हिंदी में लिखा है और उर्दू में भी है, दो जबानों में लिखती हैं और मुस्तकिल लिख रही हैं। और सबसे अहम बात ये कि एक हाउस वाइफ है और घर पर रह करके घर की तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ लिखना पढ़ना, ये एक जाहिर है कि एक दूसरों के लिए भी एक बड़ी वो है कि इन मशवरा है कि वो इनको देखें और इनके नक्शे कदम पर चले कि घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ भी एक अदबी काम किया जा सकता है और लिखने पढ़ने के काम को या अपना जो ज़ौक शौक है उसको दिया जाता है। तो मैडम से दरखास्त है मोहतरमा नाज़रीन अंसारी साहिबा से कि वो तशरीफ लाए और अपना मकाला पेश करें। 10 मिनट में अपना मकाला पेश करूँ। 10 मिनट वक्त दिया जाता है। नमस्कार, आदाब। मैं नाज़रीन अंसारी राफी एक कलमकार हूँ, लेखिका हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस सेमिनार में आज शामिल हूँ। आज मैं मैं जिस इस पर बात कर रही हूँ वो है ज़हन, ज़माना और कला, मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर मैं जो बात कहने जा रही हूँ। आज मैं उस लेखक की चर्चा करने जा रही हूँ जिसकी कलम ने भारतीय समाज के हर दर्द को शब्दों में पिरोया है। उन्होंने गरीबी, अन्याय, स्त्री वंचना, किसान की दुर्दशा और मानवता के संघर्ष को इतनी सजीवता से चित्रित किया कि उनके पात्र आज भी हमारी स्मृति में जीवित है। वह लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, जिनका नाम भारतीय साहित्य में यथार्थवाद के पर्याय के रूप में लिया जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता आजाद राय डाक विभाग में लिपिक थे और माता आनंद देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वे केवल अपनी रचनाओं के द्वारा उसका निदान करने का प्रयास किया। बाल्यावस्था में ही मां की मृत्यु हो गई थी और कुछ समय बाद पिता के निधन ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। प्रेमचंद जी का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा कार्य से अपने जीवन की शुरुआत की। शिक्षक रहते हुए उन्होंने समाज की वास्तविकता को निकट से देखा, जो आगे चलकर उनके साहित्य का प्रमुख आधार बने। भारतीय साहित्य की विशाल परंपरा में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम एक ऐसे युग पुरुष के रूप में लिया जाता है जिन्होंने शब्दों से समाज को दिशा दी। वे न केवल हिंदू उर्दू साहित्य के महान कथाकार थे, बल्कि यथार्थ के ऐसे शिल्पी थे जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की जटिलताओं, अन्याय, गरीबी, स्त्री की स्थिति और नैतिक पतन का जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। उनकी लेखनी समाज के उस वर्ग की आवाज बनी जो सदियों से उपेक्षित और पीड़ित रहा। प्रेमचंद जी का साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि सुधार का माध्यम भी है। प्रेमचंद जी का साहित्य उस समय का दस्तावेज है जब भारत ब्रिटिश दास का सामाजिक अन्याय और आर्थिक विषमता से जूझ रहा था। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज सुधार का माध्यम बनाया। उनकी कहानियां और उपन्यास उस आम आदमी के जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं जिसे समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा। उनकी प्रमुख रचनाओं में सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान और निर्मला जैसे उपन्यास शामिल हैं। कहानियों में ईदगाह, कफन, नमक का दरोगा, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा आदि आज भी सामाजिक यथार्थ के प्रतीक हैं। ईदगाह की कहानी हामिद और उसकी दादी की कहानी थी। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी अपनी दादी के लिए एक बच्चे के मार्मिक प्रेम का वर्णन किया है। बचपन में पढ़ी उस कहानी का सार आज भी हम सब के मन मस्तिष्क में एक अमिट छाप बनी हुई है। एक बच्चा जो अपनी दादी के लिए ईदगाह से चिमटा खरीद कर लाता है, क्योंकि रोटी बनाते वक्त उसकी दादी का हाथ कई बार जल जाता था, पर गरीबी इतनी थी कि वह चिमटा भी न खरीद पाती थी। हामिद के घर में सिर्फ हामिद और उसकी दादी थी। ईद के दिन हामिद की दादी ने उसे एक छोटा सिक्का दिया ताकि वह ईदगाह के पास लगे मेले से कुछ अपने लिए खरीद लेगा।
लेकिन हामिद का अपनी दादी के लिए चिमटा लेना अपने आप में भाव विभोर कर देने वाली अनुभूति थी। उन्होंने कल्पना के संसार से बाहर निकलकर उस समाज को केंद्र में रखा जो गरीबी, शोषण और अन्याय के सराह रहा था। उनके पात्र किसान, मजदूर, स्त्रियां, छोटे कर्मचारी और वह वर्ग हैं जो समाज के लिए। प्रेमचंद जी ने समाज की कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा अत्याचार और अंधविश्वास पर गहरा प्रहार किया। वे मानते थे कि साहित्यकार केवल सौंदर्य का उपासक नहीं बल्कि समाज का शिक्षक होता है। वे चाहते थे कि साहित्य से समाज में नैतिक चेतना, समानता और संवेदनशीलता का विकास हो। उन्होंने नारी, किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी उन सब की आवाज बनकर लिखा जिनकी आवाज उस समय दबा दी जाती थी। उनकी कहानियां और उपन्यास इस विचार की पुष्टि करते हैं कि मनुष्य की सच्ची पहचान उसकी नैतिकता और श्रम में है, न कि जाति या संपत्ति में। मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह, नमक का दरोगा कहानी मैंने पहले ही पढ़ा था। कुछ समय पहले मैंने उनकी उपन्यास गोदान का पहला भाग पढ़ा और दूसरी उपन्यास निर्मला भी मैंने पढ़ी। निर्मला उपन्यास के बारे में मैं आपसे थोड़ा साझा करना चाहूंगी। निर्मला केवल एक नारी की कथा नहीं बल्कि समाज की उस सोच का प्रतिरूप है जिसमें स्त्री को केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित समझा गया है। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास के माध्यम से उस मानसिकता पर चोट की जो नारी के अस्तित्व को संदेह और नियंत्रण के चश्मे से देखती है। दहेज प्रथा और आर्थिक असमानता को उन्होंने कथा के केंद्र में रखा। तोताराम का चरित्र केवल संदेह का प्रतीक नहीं बल्कि उस पुरुष मानसिकता का दर्पण है जो पत्नी की भावनाओं को समझने में असमर्थ रहती है। निर्मला की त्रासदी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समूचे समाज की त्रासदी है। प्रेमचंद जी ने इस कथा में दिखाया कि संदेह और अविश्वास किस प्रकार एक परिवार को भीतर से तोड़ देता है। निर्मला की भाषा सरल, सहज और जन भाषा से निकट है। प्रेमचंद जी ने अपनी भाषा में उर्दू की मिठास और हिंदी की आत्मीयता का अद्भुत संतुलन किया है। उन्होंने उपन्यास को केवल कथा नहीं बल्कि विचार का माध्यम बनाया। प्रेमचंद जी के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी ईमानदारी और सामाजिक दृष्टि है। वे समाज की कमियों पर व्यंग नहीं करते बल्कि समाधान सुझाते हैं। उनका उद्देश्य पाठक को जागरूक करना है। दहेज प्रथा, स्त्री की असमान स्थिति, विवाह में असमान आयु और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने लेखन के माध्यम से जो समाज प्रस्तुत किया वह केवल उनके समय का नहीं बल्कि आज के समाज का भी यथार्थ है। उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती है कि साहित्य का कार्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मनुष्य को मानवीय बनाना है। निर्मला के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि नारी का सम्मान और समानता किसी समाज की प्रगति का पहला चरण है। प्रेमचंद जी यथार्थ के सच्चे शिल्पी थे। उनकी लेखनी ने समाज को सोचने, प्रश्न करने और बदलने की शक्ति दी। उनका साहित्य भारतीय संस्कृति का वह आईना है जिसमें हम अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को देख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी केवल साहित्यकार नहीं बल्कि एक युग दृष्टा थे जिनकी लेखनी ने समाज के अंतरतम में संवेदना और न्याय की लौ प्रज्वलित की है। प्रेमचंद जी की ज़हीन सोच, उनके जमाने का गहरा अवलोकन और उनकी उच्च कला, इन सब का संगम उन्हें एक अमर लेखक बनाता है। उनका साहित्य आज भी हमारी आत्मा को झकझोरता है क्योंकि प्रेमचंद जी ने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने जीवन का दर्शन प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जी की ज़हीनी उनकी किताबों में नहीं, उनके दिल में बसती थी। वे सिर्फ देखते नहीं थे, महसूस कभी करते थे। भूखे किसानों की टीस, अन्याय का दर्द और मानवता की पुकार सब उनकी रगों में दौड़ता था। उनकी गहन विचारधारा ये कहती थी, लेखक वह नहीं जो कलम चलाए, लेखक वह है जो मनुष्य को समझे। वे ऐसे दौर में लिख रहे थे जब इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, जहाँ स्त्री की आवाज दबा दी जाती थी, जहाँ जाति और गरीबी इंसान की पहचान तय करती थी। प्रेमचंद जी ने कहा, समाज ने जब मुंह मोड़ा मैंने कलम उठाई। उन्होंने अपने जमाने की अंधेरी सड़कों में साहित्य का दीप जलाया। उनकी कला कोई चमत्कार नहीं थी, वह सत्य थी।
भाषा ऐसी जैसे किसी दादी की कहानी और असर ऐसा कि आंखें नम हो जाएं। उनके पात्र सिर्फ कहानी नहीं, हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। खोरी की लाचारी, धनिया का साहस, निर्मला की बेबसी, हामिद की मासूमियत, यह सब एक रचनाकार नहीं, एक महान रचनाकार ही कर सकता है। प्रेमचंद जी ने साहित्य को नई दिशा नहीं दी, उन्होंने साहित्य को एक उद्देश्य दिया। उन्होंने कहा, साहित्य समाज का दर्पण नहीं, समाज का मैकेनिक है जो टूटे को जोड़ता है और सोए को जगाता है। आज भी जब हम प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हों, खड़े हो जाओ, अन्याय को पहचानो और मनुष्यता के पक्ष में आवाज उठाओ। प्रेमचंद जी को समझने के लिए 3 शब्द पर्याप्त हैं: ज़हन, ज़माना और कला। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि प्रेमचंद जी के साहित्य का आधार उनकी आत्मा और उनका दर्शन है। ऐसा प्रतीत होता है अगर साहित्य एक नदी है तो प्रेमचंद जी उसका अविरल स्रोत हैं, जो सत्य, संघर्ष और मनुष्यता से बहती है। यही है प्रेमचंद जी की ज़हन, उनका ज़माना और उनकी अमर कला। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी। इतना ना झिझोड़ो मुझको, कहीं मैं टूट ना जाऊं, शजर सी हूँ कहीं पत्तों सी बिखर ना जाऊं, मेरे दिल की घेरे बंदी से इतनी दूर ना जाना, मिलो तो नजर उठाकर मैं देख ना पाऊं, न छेड़ो मेरे मन में बसी रागनी को तुम, जो सुर वजूद के छूटे तो कहीं आग ना बन जाऊं, इतने तीर लफ्जों के चलाया ना करो लोगों, जख्म भर जाए पर टीस को मैं रोक ना पाऊं, अकेले चलना अब मुझे अच्छा लगता है, ना इत्तेफाकी से इत्तेफाक में रख न पाऊं, शायद कुछ लोग मेरे बदलाव पर बात करेंगे, बदली भी लोगों की वजह से हूँ, ये उन्हें बता ना पाऊं, कोई कमियां निकालेगा, कोई खूबियां बताएगा, कोई कमियां निकालेगा, कोई खूबियां बताएगा, इंसान खुद को फरिश्ता मैं बना ना पाऊं, इंसान खुद को फरिश्ता मैं बना ना पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया मोहतरमा नाज़रीन अंसारी साहिबा। अब मैं डॉक्टर